नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था और उस किसान के घर के पास एक नदी बहती थी। किसान रोज़ सुबह जल्दी उठता और उस नदी से पानी भरकर लाता था। इसके लिए उसके पास दो पानी के घड़े थे। एक बार उन दोनों घड़ों में से एक घड़े में छोटा सा छेद हो गया और दूसरा घड़ा बिल्कुल सही था। अब इसकी वजह से जो किसान था वह 1.5 घड़े ही पानी अपने घर ला पाता था, क्योंकि टूटे हुए घड़े में से घर पहुंचते हुए आधा पानी गिर जाता था। अब यही चीज़ उस किसान के साथ रोज़ होने लगी और जो अच्छा घड़ा था वह टूटे घड़े को देखकर अपने आप पर घमंड करता था कि मैं सारा पानी सही सलामत घर तक पहुंचाता हूं और मेरे अंदर कोई भी छेद नहीं है। और वही दूसरी तरफ जो टूटा हुआ घड़ा था वह उदास रहता था इस बात से कि वह आधा पानी ही घर पहुंचाता है और किसान की मेहनत को बर्बाद कर देता है। इसी बात को लेकर टूटा हुआ घड़ा उदास रहने लगा। तो एक दिन उसने किसान से कह दिया कि तुम रोज़ सुबह जल्दी उठकर पानी लाते हो और मैं तुम्हारी मेहनत को खराब कर देता हूँ। अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। किसान ने घड़े से पूछा, क्यों, क्या हुआ? घड़े ने कहा, शायद तुम्हें नहीं पता कि मेरे अंदर एक छोटा सा छेद है, जिसकी वजह से मेरे अंदर आधा पानी रास्ते में गिर जाता है और मैं आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता हूं। मेरी इस कमी के कारण तुम्हारी मेहनत खराब हो जाती। किसान ने घड़े से कहा, कोई बात नहीं, इसके लिए तुम उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जब हम नदी पर चलेंगे तब तुम देखना कि वहाँ रास्ते पर कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। घड़ा रास्ते में लगे खूबसूरत फूलों को देखकर सच में काफ़ी खुश हुआ और उसकी उदासी ख़त्म हो गई। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो फिर उसके अंदर आधा पानी ही बचा हुआ था। ये बात देखकर वह फिर से दुखी हो गया। किसान ने से माफ़ी मांगने लगा। तभी किसान ने उससे कहा, तुमने शायद रास्ते पर यह ध्यान नहीं दिया कि सारे फूल तुम्हारे ही तरफ लगे थे, दूसरी तरफ एक भी फूल नहीं था, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे अंदर एक छोटा सा छेद है जिससे वह रास्ते में पानी गिरता रहता है और मैंने उसका फ़ायदा उठाया। मैंने देखा कि तुम्हारे तरफ सारे अलग अलग फूलों के बीजों को डाल दिया और तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देते रहे और तुम्हारी वजह से उस रास्ते पर खूबसूरत फूल उग गए और वह रास्ता खूबसूरत लगने लगा। और आज तुम्हारी वजह से मैं और रास्ते में आने जाने वाले लोग उन खूबसूरत फूलों का आनंद लेते हैं और बच्चे उन फूलों को देखकर खुश होते हैं और अपने दुखों को कुछ पलों के लिए भुला देते हैं। लोग इन्हीं फूलों को अपने घर ले जाकर अपने घरों को सजाते हैं। अगर तुम टूटे हुए नहीं होते तो तुम्हें क्या लगता है यह सब हो पाता? नहीं तो अब कभी भी यह मत सोचना कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम आज हजारों लोगों की मुस्कान की वजह हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारी ज़िंदगी में देखें तो हमें लगता है कि हम बेकार हैं और किसी काम के नहीं हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी तो होती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव वे में सोचें तो देखें तो यही कमियां हमें सबसे अलग बनाती हैं और अलग हम उस किसान की तरह दूसरों की खूबियां देखना शुरू कर देते हैं। हम अपनी लाइफ को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको यह कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।